क्या सत्ता मिलते ही इंसान बदल जाता है? क्या सुख के दिनों में हम उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें मुसीबत से निकाला था? रामायण का एक ऐसा अध्याय जहां शांत स्वभाव के लक्ष्मण काल के समान भयंकर क्रोध में थे। उनके एक पैर रखने से धरती डोल रही थी और उनके धनुष की टंकार से पूरी किष्किंधा कांप उठी थी। आज सनातन का प्रचार के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे किष्किंधा कांड का वो प्रसंग जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लीडरशिप और पर्सनल लाइफ के लिए सबसे बड़ी केस स्टडी है। आज बात होगी लक्ष्मण का क्रोध, सुग्रीव की विस्मृति और समय का न्याय। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी, आसमान साफ था, श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर व्याकुल थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, विषय विबस सुरपति नर नाथा। सुग्रीव राज्य और इंद्रियों के सुख में ऐसे डूबे कि उन्हें अपना वचन याद ही नहीं रहा। यह एक कड़वा सत्य है कि जब तक हमारे पास अभाव होता है हम विनम्र होते हैं। जैसे ही प्रभाव आता है हम प्रमाद में चले जाते हैं। सुग्रीव का भूलना केवल आलस्य नहीं था, यह उस कॉन्फिडेंट की गलती थी जो सुरक्षित महसूस करने लगा था। महर्षि वाल्मीकि ने लक्ष्मण के क्रोध को धर्म और न्याय का क्रोध बताया है। लक्ष्मण जी जब किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव के मंत्रियों से जो कहा वो आज के कमिटमेंट की परिभाषा है। लक्ष्मण जी का वो प्रसिद्ध श्लोक, न सा संकुचित पंथा येन वाली हतो गतः। लक्ष्मण जी कह रहे थे, जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। अगर तुम सत्य से विमुख हुए तो वही बाण तुम्हारा स्वागत करेगा। यहाँ लक्ष्मण जी एक एनफोर्सर की भूमिका में है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति पहले उपकार लेता है और समय आने पर उपकार लौटाता नहीं, वह समाज की नजर में मृत के समान है। जब सुग्रीव भयभीत हुए तो उन्होंने चतुर राजनीतिज्ञ तारा को आगे किया। तारा ने लक्ष्मण जी के क्रोध को कम करने के लिए एम्पैथी का सहारा लिया। हे सौमित्र, काम और मद में तो ऋषि मुनि भी भटक जाते हैं, सुग्रीव तो केवल एक चंचल वानर है। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है, जब स्थिति बिगड़ जाए तो ईगो छोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। सुग्रीव ने बहाने नहीं बनाए बल्कि चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लक्ष्मण का क्रोध डेडलाइन के लिए था। अगर आप समय की कद्र नहीं करते तो अवसर हाथ से निकल जाता है। एक राजा या बॉस जब अपनी टीम के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता तो विनाश तय है। कभी कभी हमें भी जीवन में एक लक्ष्मण की जरूरत होती है जो हमें हमारे लक्ष्यों की याद दिलाए, चाहे वो कड़वाहट के साथ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी का क्रोध हमें सिखाता है कि सत्य और वचन से विमुख होना अपनी बर्बादी को आमंत्रण देना है। सुग्रीव ने समय रहते खुद को सुधार लिया और इतिहास में राम सखा के रूप में अमर हो गए। आज का सवाल, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्मण है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह तर्क और तथ्यों वाली रामायण सीरीज पसंद आ रही है
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन में डिसिप्लिन की तलाश में हैं। कल मिलेंगे हम, जहां से शुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन, वानर सेना का प्रस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।